Good morning, students. Yesterday we were talking about the waste generation and management, lesson number 18. Okay, and today's our topic is transfer and transportation of waste. आगे भी हमने देखा है कि भाई ट्रांसपोर्ट में हमने व्हीकल्स के बारे में, रिक्शों के बारे में देखा था कि वो वैन जो आपकी होती है उसको कम्प्लीटली आपको कवर रखना है. ओके, जब आप ट्रांसफर करते हो तो क्या है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, स्प्रेड ऑफ डिसीज कम होगी, लिटर ना हो रोड के ऊपर, कचरा आपका धीरे धीरे करके उसमें से निकलता जाएगा आपकी वैन में से. तो ऐसा जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है. मतलब आपका जो व्हीकल होता है वो वेल डिजाइन होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आपका जो नेटवर्क है कलेक्शन ऑफ जो वेस्ट का, तो मतलब ऐसा ध्यान रखना है कि वो रोज होना चाहिए, एवरीडे. ओके, 2-3 दिन वेस्ट पड़ा रहेगा बाद में उठाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. इस तरह से हमको कंसिस्टेंट वेल प्लान करना पड़ेगा कि एवरीडे आपका वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाए और मतलब उसको जो डंपिंग एरिया है आपका वहां पे हम रख सकते हैं. ओके, ये था आपका ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट. 2 पॉइंट थे आपके. ओके, नाउ डंपिंग एंड लैंडफिल्स. Landfills are large area on the outskirts of cities where the waste is deposited on or in the ground and covered with the earth. मतलब देखो सिटीज के नजदीक बाहर होता है, सिटीज के बाहर हमेशा लैंडफिल्स रखा जाता है और उसको ऐसा हो सकता है कि मतलब कचरा ऊपर पड़ा रहे, ऐसे भी रख सकते हैं और उसको मतलब डिगिंग करके उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल के उस तरह से भी आपका लैंडफिल्स बना सकते हैं. 2 टाइप आप कर सकते हो. ओके, सेकंड पॉइंट इज के लैंडफिल्स अगर आपका कवर हो जाएगा तो मिनिमम एयर पोल्यूशन होगा. मतलब एक बार आपने डिगिंग करके उसके अंदर वेस्ट डाल दिया, उसके बाद में आपने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डाल दी तो बाद में क्या है, उसकी बाहर से अंदर से जो हवा बाहर निकलेगी वो बंद हो जाएगी. उससे आपका जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है. ओके, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि लैंडफिल्स हम कितनी बड़ी, मैंने आपको आगे भी बताया था कि भाई डे बाय डे पोल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है, साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है. ओके, तो ये दोनों चीजों को ध्यान रख के हमको लैंडफिल्स को डिसाइड करना पड़ता है. ओके, एज सच द फैक्टर विच should be considered at the time of site selection include, मतलब कहाँ पे डंपिंग करेंगे, लैंडफिल्स कहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से मतलब हमको बहुत कुछ पॉइंट है जो याद रखने पड़ेंगे. उसका पहला पॉइंट है लैंड रिक्वायरमेंट एंड इट्स कॉस्ट. अभी ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले तो आपका रोज का वेस्ट कितना है, अमाउंट ऑफ वेस्ट रोज कितना निकलता है. ओके, पॉपुलेशन वहां का कोई सिटी है तो वो कितना है, फिर जो आप लैंड खरीद रहे हो, ओके, तो उसका कॉस्ट भी देखना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ टाइम सिटीज के बाहर का ही होता है. ओके, आपका सॉलिड वेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी में कैसा है, उस हिसाब से हमको लैंड का देखना पड़ेगा. सेकेंड इज एसेसिबिलिटी. The site of disposal must be located either centrally or near the source of waste generated. मतलब कहने का ये है कि सिटीज के बाहर तो होता ही है लेकिन ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए. ओके, क्योंकि ज्यादा दूर होगा तो हमने आगे के यहाँ ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट का जो देखा था, तो एवरीडे का जो प्लानिंग हमारा होता है वो वेल प्लानिंग, मतलब हम जो करके रखना पड़ेगा वो हम शायद नहीं कर पाएंगे. तो एसेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इतने दूर नहीं हो, आप नजदीक हो. ओके, लेकिन सिटी से बाहर हो. ओके, तो सिटीज के अंदर भी कोई पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होगा. और जहाँ पे लैंडफिल देख रहे हैं तो वहां पे भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नियर बाय जो एरिया है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन ना हो. ओके, क्योंकि वहां पॉपुलेशन होगा तो वो भी इसके टच में आएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा. वो सिटीज में आएंगे तो इट विल हैव द कॉन्टेक्टिव डिसीज के चांसेस बढ़ सकते हैं. ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट
कवर का मतलब होता है कि आप जो भी लैंडफिल है उसको एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर कवर ऑफ थिन कॉम्पैक्टेड सॉइल एट द एंड ऑफ ईच डेज वर्क। मतलब आपने खड्डा बना लिया, आज का वेस्ट आपने डाल दिया, उसके बाद 15 सेंटीमीटर तक, मतलब हमारी जो स्केल होती है छोटी वाली, ओके, उतने तक हमको सॉइल से भर देना है। एक दिन का काम हो जाए, सॉइल से भर देना है, वापिस वेस्ट डंप करेंगे, वापिस 15 सेंटीमीटर का वापिस सॉइल को भर देंगे। इस तरह से हमको कवर करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रीजन ये है कि अगर बारिश वाला इलाका होगा तो लीचेट का प्रॉब्लम होगा, ओके। तो रेनफॉल का हमको देखना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, हवा किस तरह से ब्लो करती है वहां पे, क्योंकि ज्यादा हवा अगर आपके वेस्ट के टच में आएगी, आपने लैंडफिल्स के ऊपर उसको रखा है, तो वो हवा है उसके साथ में एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, सिटीज की तरफ जाएगा। ये बात याद रखनी है, ओके। ओवरऑल टेम्परेचर टाइम रिलेशंस आर फैक्टर टू बी कंसीडर्ड एट ए पर्टिकुलर साइट फॉर लैंडफिल्स। तो हमने देखा लैंड रिक्वायरमेंट, इट्स कॉस्ट देखा, एसेसिबिलिटी देखा, कवरिंग करने का हमने देखा, और क्लाइमेट का देखा। ये फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द साइट, ओके। नेक्स्ट इज, अगर हम दिल्ली की बात करें, इसको आप अंडरलाइन करके रख देना कि ओखला लैंडफिल्स एंड तिमरपुर प्लांट, ये दो जगह है जहां पे दिल्ली का जो गार्बेज है, वेस्ट है, वो वहां पे डंप किया जाता है, ओके। और उस गार्बेज को रिसाइकल करके उसमें से कुकिंग गैस बनाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये दो चीजें बाय प्रोडक्ट दिल्ली वालों को मिलता है, ओके। टोपोग्राफी की बात करें तो एनी एरिया अवे फ्रॉम द सिटी में बी यूज फॉर द साइट ऑफ लैंडफिल्स। ये तो हमने आगे भी देखा है कि भाई आपका जो सिटी है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, ओके। तो क्या है कि सिटीज के जो पॉपुलेशन है उसको वो लैंडफिल्स का जो वेस्टेज के लिए हम यूज करने वाले हैं उसका इफेक्ट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इज, हाउएवर डिफरेंट साइट पोज डिफरेंट प्रॉब्लम, मतलब अलग अलग साइट में अलग अलग प्रॉब्लम पाए जाते हैं। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है द लैंडफिल गिव्स आउट बैड ओडर एंड अफेक्ट्स पीपल लिविंग और वर्किंग नियर बाय। तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि लैंडफिल जब सिलेक्ट करते हैं तो ये याद रखना है कि ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया नहीं होना चाहिए, वरना वो लोगों को वो इफेक्ट करेगा, ओके। तो ज्यादा बैड स्मेल आ सकती है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि खड्डा खोद के उसमें वेस्ट डाल के 15 सेंटीमीटर का स्केल मतलब मेजरमेंट करके सॉइल डालेंगे वापस करेंगे, तो ऐसा वाला नहीं, डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि आपका जो वेस्ट है वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, सोइल के साथ मिक्स हो जाएगा। जो लीचेट का प्रॉब्लम है ये मतलब सराउंडिंग जो वाटर होता है अंडरग्राउंड उसको इफेक्ट करता है। ये सेकेंड प्रॉब्लम है लैंडफिल्स का, ओके। थर्ड वन, लीचेट इज फॉर्म व्हेन रेन वाटर लीक्स इनटू द लैंडफिल एज द वाटर परकोलेट्स थ्रू द लैंडफिल केमिकल प्रोसेस टर्न्स इट एसिडिक। मतलब पानी जब आपके वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है तो आपका जो मतलब पूरा केमिकल प्रोसेस बनता है उसमें टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, आपके एसिडिक वाटर बन जाता है, ओके। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही मतलब हार्मफुल हो जाता है आपका, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो हाउस क्लीनर है, स्प्रे है, इंसेक्ट है, वैसे टाइप के जो डेंजरियस मतलब वेस्टेज जिसको कहा जाता है, तो वो सब मिला के आपका जो वेस्ट है उसको टॉक्सिक बना देंगे। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द लिविंग बींग्स ऑल्सो एंड फॉर द सॉइल ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज द रिजल्टिंग टॉक्सिक लीचेट लीक्स टू द बॉटम एंड साइड ऑफ द लैंडफिल एंड कंटेमिनेट द वाटर। जो हमने आगे देखा कि पानी को भी, अंडरग्राउंड वाटर को भी खराब कर सकता है। वो पानी जो हमारा रेगुलर जाता है सिटीज में उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। अनदर सीरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लैंडफिल इज द क्रिएशन ऑफ एक्सप्लोसिव मीथेन गैस। मतलब उसमें से जो गैस बाहर आता है, तो हमने आगे देखा था कि अगर हम लैंड को डीग करके बाद में करेंगे तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे ओपन वेस्टेज रखा जाता है वहां पे ये मीथेन गैस का प्रॉब्लम बढ़ता है। और मीथेन गैस है वो फिर प्लांट को और सराउंडिंग सोइल को डैमेज कर सकते हैं, ओके, थ्रू द केमिकल प्रोसेस, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1 मिनट